कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। एनटीए बार बार जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करा रहा है वो सारे के सारे बैक टू बैक लीक होते चले जा रहे हैं। लेटेस्ट उदाहरण है नेट का, जो कि कल कैंसिल किया गया, 2 दिन पहले एग्जाम हुआ था। उससे पहले नीट के एग्जाम पर सवालिया निशान उठे थे और कुछ एग्जाम्स को री कंडक्ट कराएगा। तो एनटीए पर जब सवाल उठे तो उसका सीटेट पर कितना असर पड़ेगा ये समझने की जरूरत है। 2018 के बाद जब सीबीएसई ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई हम एग्जाम नहीं करा पाएंगे, हमारे पास बहुत प्रेशर होता है, तो 2018 के बाद से सीटेट की जो जिम्मेदारी थी वो सीबीएसई मिलकर शेयर करता है एनटीए से। पूरी तरीके से एनटीए की जिम्मेदारी नहीं है सीटेट। सीटेट में जो मुख्य रोल है, क्योंकि सीटेट एक अपने आप में, जैसे नेट के लिए एक अलग से पूरी संस्था नहीं बनी हुई है, लेकिन सीटेट के लिए एक पूरा अलग से संस्था बनी हुई है। सीटेट का अलग अपना एक डिपार्टमेंट है जो अपने एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, लेकिन एनटीए का इन्वॉल्वमेंट होता है सीटेट में 2018 के बाद से। 2018 के बाद से सीबीएसई ने कह दिया था कि हम इतने सारे एग्जाम्स नहीं कंडक्ट करा पाएंगे, हमारा काम दूसरा है। तो केवीएस हुआ, एनवीएस हुआ, एमआरएस हुआ, जितने एग्जाम सीबीएसई कराता है जिम्मेदारी से मिलती है, तो वो एनटीए की हेल्प से एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। तो एनटीए का इन्वॉल्वमेंट है। अब क्योंकि एनटीए पर ही सवालिया निशान उठ गया, देखो ये सारे एग्जाम्स तो डायरेक्ट इन्वॉल्व है। नेट का एग्जाम हो गया, नीट का हो गया, गेट का हो गया, जेई कैट, ये सारे एग्जाम्स तो डायरेक्ट एनटीए ही हैंडल कर रहा है। लेकिन सीटेट, केवीएस, इन सब में भी बहुत शिकायतें आ रही हैं। हर बार पेपर आउट होता है, पेपर लीक की खबरें आती है। अब चक्कर क्या है कि क्योंकि एनटीए के कराए गए एग्जाम्स लीक हुए, और कितनी इस बार जिम्मेदारी दी गई थी एनटीए को, एग्जाम में कितनी हेल्प ली गई थी, वो सिर्फ क्या सेंटर बुकिंग के लिए थी या एग्जाम पेपर की प्रिंटिंग वगैरह में, क्योंकि सीटेट ये सब चीजें थर्ड पार्टी से कराता है और वो कुछ वेंडर्स अपने एनटीए से शेयर करता है। एनटीए के अपने वेंडर हैं, और ये जो इसमें पब्लिक इन्वॉल्वमेंट है, ये सारी चीजें सरकारी स्तर पर नहीं होती है, प्रिंटिंग प्रेस पब्लिक होती है। और आप लोगों को हैरानी होगी, जैसे पहले सीटेट ऑफलाइन होता था, नेट भी ऑफलाइन होता था, दोनों को ऑनलाइन कर दिया गया जब से एनटीए के हाथ में जिम्मेदारी आई थी। एनटीए की मदद से इन चीजों को कराया जाता था। लैब्स जो है वो रेंट पर मतलब हायर किए जाते थे, फिर एग्जाम कराया जाता था। तो सीटेट को वापस ऑफलाइन मोड पे लाया गया, और अब नेट को भी वापस ऑफलाइन मोड पे लाया गया, क्योंकि एनटीए अब अपने सारे एग्जाम्स को ऑफलाइन कंडक्ट कराना चाहता था, ऑनलाइन नहीं कराना चाहता था। उसके पीछे क्या मंशा पेपर लीक कराने की थी, ये तो आप देख ही रहे हो कि चारों तरफ जितने भी एलिजिबिलिटी टेस्ट थे वो सारे ऑफलाइन कर दिए गए। पहले ऑनलाइन किए एनटीए ने, फिर उसके हस्तक्षेप की वजह से सारे के सारे क्या हुए, ऑफलाइन हो गए वापस से। ऑफलाइन आते ही फिर से लीक होने लगे। तो अब क्योंकि सीटेट बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है एनटीए पर, उसकी कार्य प्रणाली पर, और एनटीए पर सवालिया निशान उठ गया। धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। बच्चों की मांग तो ये है कि जब तक नहीं पता चल जाता, सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, कि जब तक वो नहीं पता चल जाता है तब तक आप एनटीए पर बैन लगाइए, एनटीए के कामकाज पर रोक लगाइए। इन एग्जाम्स को किसी थर्ड पार्टी से कंडक्ट कराया जाए, यूपीएससी या और बड़े संस्थान जो हैं उनसे इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाए। ऑनलाइन लीक होते हैं, ऑफलाइन लीक होते हैं, सिर्फ बातें हैं। बैंक आईबीपीएस के एग्जाम ऑनलाइन होते हैं, बहुत ही कम खबर आती है कि लीक हुआ होगा कभी। यूपीएससी का एग्जाम ऑफलाइन होता है, वो कभी लीक नहीं होता। तो ऑफलाइन ऑनलाइन से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है इंटेंशन से, मंशा से, जो एग्जाम को करा रही है। अब सीटेट क्योंकि बहुत ज्यादा हेवीली डिपेंडेंट होता है एनटीए पर, सीबीएसई अपने कामकाज को लेकर एनटीए पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, तो अब सीटेट के एग्जाम पर उठेगा सवालिया निशान। क्योंकि यहां इन्होंने लापरवाही की, नीट के एग्जाम में जब दिक्कतें आई उसके बाद नेट करा दिया, बहुत दिक्कत आई। अब क्या सीटेट के एग्जाम डेट पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा? तो भाई 100% पड़ेगा, लेकिन वो प्रभाव अच्छा होने के मतलब गलत होने के बजाय अच्छा होना चाहिए। जैसे अगर इनके सेट अपने कुछ प्रिंट हो रहे हैं, जैसे पेपर जो लीक हो रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस से लीक हो रहे हैं, बैक टू बैक बिहार में भी पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुए हैं, तो अगर इफेक्ट पड़े तो अच्छा पड़े, एग्जाम को अच्छे से कंडक्ट कराया जाए, ना कि हर बार की तरह पेपर बिखरे घूमते हैं। पिछली बार भी पेपर यूट्यूब टेलीग्राम्स पर फैल गया था, जब तक बच्चों को मिला अंदर उससे पहले बाहर आ गया था। तो कितना बड़ा सवालिया निशान था पिछली बार भी, और इन लोगों ने कह दिया था कि चुटपुट खबरें, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो सीबीएसई
जो कि हर बार सीटेट को कंडक्ट करा ही रहे हैं, उन पर एक दबाव है कि गुणवत्ता तो उनकी खत्म है, इसमें तो कोई दोहराया है ही नहीं। मैं इसमें कोई मतलब दो चार करके बातों को नहीं रखूंगा, डायरेक्ट कहता हूं हर बार सीटेट का पेपर बेतरतीब ढंग से कराया जाता है और उसके जो लीक होने की जो खबरें हैं वो हम हमेशा देखते हैं कि यहाँ पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा, वहां लोगों को पकड़ा। ये तो क्या इस बार होगा? तो एग्जाम डेट तो ना बदलें ये लोग, मतलब अब पैनिक में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो एकदम से झटका लगेगा, लेकिन आप लोग अपना निश्चिंत होकर तैयारी करते रहिए। कल भी हम लोग सैटरडे में भी मैराथन लेकर आ रहे हैं, संडे में भी मैराथन क्लासेस लेकर आ रहे हैं, पूरी लंबी लंबी। हम सिर्फ पढ़ा सकते हैं लेकिन गुणवत्ता इन लोगों के हाथ में, क्योंकि अभी आप अगर एक एलिजिबिलिटी टेस्ट सोचकर और ऐसे पैसे वाले लोगों को आगे जाने दोगे, फिर वो मेन भर्ती परीक्षा लीक कराते हैं। वो लोग कहां से आते हैं? वो यहीं से तो आते हैं, तो नहीं पर रोका जाए। सीबीएसई अभी भी एनटी की इन्वॉल्वमेंट को खत्म करके अगर अपने स्तर पर पेपर को ढंग से कराए तो अच्छे से करा सकता है। तो एग्जाम डेट ना बदलते हुए और वेंडर्स को लास्ट मोमेंट पे बदलेंगे कैसे करेंगे, क्योंकि एनटीए पर तो सवाल या निशान आ गया, उनके भी ठेके रद्द होंगे अब जहां से ये लोग काम करवा रहे थे। उसका आपके एग्जाम डेट पर कितना फर्क पड़ेगा या पॉजिटिव फर्क पड़ेगा ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। इसकी चीजें बाहर आएंगी क्योंकि सीबीआई की इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है और अब वो जांच जैसे तब हुई थी कि बीपीएससी वाले पेपर लीक होकर जांच कोलकाता तक पहुंची थी कि कैसे कैसे पेपर बाहर आया था, वो भी होगा। अब वो लोग अगर सीटेट के भी पेपर में इनरोल्ड होंगे तो फिर तो डेट आगे बढ़ेगी। अगर नहीं मिलती है उनकी इन्वॉल्वमेंट तो सीटेट अपने टाइम पर होगा। आप लोग तब तक के लिए अपनी तैयारी को करते रहेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सभी को।